सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज पूरे देश से आह्वान करता हूं, खासतौर से राजनीतिक लोगों से आह्वान करता हूं कि जो वर्तमान में अयोध्या में बौद्ध अवशेष निकल रहे हैं उन पर वो अपनी प्रतिक्रिया दें। तो इसी श्रृंखला में हमारे बीच में पूर्व विधायक, पूर्व एमपी सावित्रीबाई फुले जी हमारे बीच में हैं, वो इस पर प्रतिक्रिया देंगी और उनका जो समर्थन है इस आंदोलन के लिए पूर्ण रूप से हम लोगों को मिला है। तो पूरे देश में जो साकेत मुक्ति आंदोलन के लिए जो टीम लगी है उसमें उत्साह है और वो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं हमारी बहन सावित्रीबाई फुले इस पर अपनी बात रखें। नमो बुद्धाय, सागर जय भीम। साथियों, तथागत गौतम बुद्ध जी की धरती अयोध्या नहीं साकेत नगर है। अयोध्या को जिस तरीके से तथागत गौतम बुद्ध जी की इतिहास को मिटाने की साजिश आज आरएसएस बीजेपी की सरकार कर रही है, ये आज से नहीं, मैं 2018 से लगातार बोल रही हूं कि आरएसएस बीजेपी की सरकार हमारे महापुरुषों का इतिहास को मिटाना चाहती है। अयोध्या में जिस तरीके से पूरा भारत आज लॉकडाउन का पालन कर रहा है, भारत की जनता लॉकडाउन का पालन कर रही है, लेकिन आरएसएस बीजेपी की सरकार लॉकडाउन का पालन न करते हुए बल्कि अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से करा रही है, इससे ये भारतवासियों को पता चल रहा है कि ये बीजेपी आरएसएस की सरकार ना तो संविधान को मानती है और न संविधान को दिए गए कानून को मानती है, बल्कि लॉकडाउन के आड़ में जिस तरीके से मंदिर बनवाने का निर्माण बहुत तेजी से कर रही है, मैं इसका घोर निंदा करती हूं और मैं ये बताना चाहती हूं कि साकेत नगर में तथागत गौतम बुद्ध जी का स्थल, वहां पर बौद्ध विहार होना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध जी का विहार था और जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जब साक्ष्य के आधार पर जिस तरीके से निर्णय होना चाहिए, जब फैसला हुआ उससे पहले जो खुदाई हुई थी उसमें तथागत गौतम बुद्ध जी के अवशेष निकले थे, अशोक सम्राट जी के धम्म चक्र निकला, अशोक सम्राट जी के अवशेष निकले थे। तमाम ऐसे तथागत गौतम बुद्ध जी व भारत के मूल निवासियों के वहां अवशेष निकल रहे हैं, लेकिन साक्ष्य के आधार पर निर्णय न करके बल्कि आरएसएस बीजेपी की सरकार एक साजिश के तहत मंदिर के पक्ष में निर्णय करा लिया है। और जिस तरीके से आज लॉकडाउन में बहुत तेजी से काम हो रहा है, ये काम बल्कि उसको तत्काल रोकना चाहिए। जब खुदाई में आज वो निर्माण करा रहे हैं, उस खुदाई में भी तथागत गौतम बुद्ध जी के अवशेष मिल रहे हैं, अशोक सम्राट जी की वहाँ लाट मिल रही है, वहां पर जिस स्तूप मिल रहा है, जिस तरीके से तथागत गौतम बुद्ध जी के सारे अवशेष मिल रहे हैं, इस आधार पर तो तत्काल प्रभाव से वहां काम रोक देना चाहिए और उसे खुलासा करना चाहिए। पूरे भारत की जनता में, दुनिया में खुलासा करना चाहिए कि साकेत नगर में तथागत गौतम बुद्ध जी के अवशेष मिल रहे हैं। साक्ष्य के आधार पर पुनः हम बहुजन समाज के लोगों से निवेदन करूंगी और मैं पूरी तरीके से मैं ये मांग करती हूं कि तत्काल प्रभाव से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बंद हो और वो साकेत नगरी है, तथागत गौतम बुद्ध जी का विहार बने। यदि इस पर आरएसएस बीजेपी की सरकार अगर काम को रोकती नहीं है तो पूरा भारत का बहुजन जनमानस आक्रोशित हो रहा है। मैं तो शुरू से बोलती चली आ रही हूं कि तथागत गौतम बुद्ध जी की धरती है और तथागत गौतम बुद्ध जी का विहार साकेत नगरी में बनना चाहिए। अगर ऐसा काम नहीं होता है तो मैं आंदोलन करने के लिए तैयार हूं, भारत का बहुजन आंदोलन करने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में सरकार समय रहते चेते, समय रहते जागे, वरना बहुजन बहुत आक्रोशित होता जा रहा है कि बहुजन का इतिहास मिटाने की साजिश हो रही है। अपने इतिहास को बचाने के लिए बहुजन सड़कों पर आने के लिए तैयार है। पूरे भारत में जगह जगह पर लोग ज्ञापन देना शुरू कर दिए हैं। मैं भी ज्ञापन देने के लिए दे रही हूं। मैं भी पूरे भारत के बहुजन लोगों से निवेदन कर रही हूं कि अब समय आ गया है, हमको समय रहते अपने इतिहास को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अपने अधिकारों को बचाने के लिए, चाहे वो भंतेगण हो और चाहे वो बहुजन जनमानस हो, सबको एकजुट होकर के अपने इतिहास को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। और मैं
साकेत नगरी है, साकेत नगरी में तथागत गौतम बुद्ध विहार बने, इसके समर्थन में मैं लगातार प्रयासरत हूँ। पूरे बहुजन के लोगों को आगाह कर रही हूँ। अगर समय रहते सरकार ने नहीं चेता और अगर राम मंदिर का निर्माण कराते रहे तो हम बहुजन मूल निवासी हम आंदोलन करेंगे। समाज के लोगों को जागरूक करके हम सड़कों पर आएंगे। हमारे भंतेगढ़ आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पहल करना शुरू किया और बहुत अच्छी पहल आपकी है। मैं पूरी तरीके से आपके साथ में हूँ और हमारी विचारधारा, आपकी विचारधारा गौतम बुद्ध जी की विचारधारा है। गौतम बुद्ध जी की विचारधारा पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान को बनाया था। संविधान को बचाने के लिए और अपने इतिहास को बचाने के लिए अयोध्या में नहीं साकेत नगरी में तथागत गौतम बुद्ध विहार बने, इसके लिए मैं पूरी तरीके से पूरे भारत के बहुजन मूल निवासियों से अपील करती हूँ और मैं भंते जी के साथ हूँ। मैं भंते जी से भी निवेदन करूंगी कि पूरे भारत के भंते लोगों को एकजुट करें और हम सभी लोग आंदोलन के लिए कुछ करें। बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय। सादर जय भीम। सम्मानित मुल्क के मालिकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, देश भारत के सभी राजनीतिक लोग इस मुद्दे पर जो समान विचारधारा रखते हैं वो साथ आ रहे हैं। आज सावित्रीबाई फुले जी ने भी अपना मत रखा है, वो पहले भी इसका समर्थन करती रही हैं। मेरी फिर अपील है देश भारत के सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक लोगों से कि वो खुल करके इसका समर्थन करें ताकि बौद्धों की संस्कृति, बहुजनों की विरासत को बचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।